बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। कभी भी चुनाव तारीखों की घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा चर्चा है सीट शेयरिंग की। घटक दलों के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि आखिर सीट बंटवारा कैसे हो, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है एनडीए का, चिराग पासवान की। जी हां, इस वीडियो में चिराग पासवान की बात करेंगे। चिराग पासवान की बात इसलिए करेंगे क्योंकि पहली बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ विधानसभा के चुनावी मैदान में है। और चिराग पासवान जब से बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, तब से ही सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अपने घटक दलों की टेंशन बढ़ाते रहे। कभी कहते रहे कि भाई हम 243 सीटों पर लड़ेंगे और बिहार मुझे बुला रहा है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं और खुद को चिराग पासवान मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन गाहे बगाहे तमाम इंटरव्यू और रैलियों की बात करें या सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें, मीडिया में बाइटों की बात करें, तो सीट बंटवारे को लेकर और जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार चिराग पासवान करते रहे। एक समय तो कहते थे कि हम 243 पर लड़ेंगे, बिहार मुझे बुला रहा है। बाद में हुआ तो उन्होंने कहा भाई हमने 100% रिजल्ट लोकसभा चुनाव में दिया। जी हां, ये इसलिए अहम हो जाता है, चिराग पासवान लगातार इस बात का दावा करते हैं कि हमें 5 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान और हमने 5 की 5 जीत ली। तो ऐसे में हमें विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। चर्चा तो यह भी थी कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें जो है 50 सीटें आसपास मिल जाएं। कोई तमाम रिपोर्ट आई थी कि भाई वो चाह रहे हैं कि भाई बराबर की हिस्सेदारी हो, क्योंकि जब 2024 में लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, जेडीयू की सीटें कम हुई, लेकिन चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट रहा वो 100% का रहा। इसी वजह से चिराग पासवान अब कहते हैं कि भाई उन्होंने रिजल्ट दिया और वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उन्हें जो है विधानसभा चुनाव में भी बड़ी मात्रा में सीटें मिले। लेकिन चिराग का ये दावा कितना इसमें दमखम है, इस पर आगे विश्लेषण करेंगे। उससे पहले 2020 की तरफ चलते हैं, जब बिहार में विधानसभा चुनाव थे और तब चिराग पासवान अकेले मैदान में थे और 134 सीटों पर तब चिराग पासवान की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे और 5.66% वोट हासिल किए थे। और उस समय यह माना जा रहा था, जो तमाम रिपोर्ट आई, जब चुनावी नतीजे आए, तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर नीतीश कुमार की जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और लगभग जो है 40 सीटों पर जेडीयू को हराने में जो है वो इन दोनों पार्टियों की बड़ी भूमिका रही थी। और मौजूदा समय में एनडीए के साथ जीतन राम मांझी की हम है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और चिराग पासवान भी साथ है। तो जेडीयू और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। अब इसी भूमिका को लेकर यह खींचतान मची हुई है। उधर जेडीयू भी जिन सीटों पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की वजह से 2020 में हारी थी, उस पर तैयारियां शुरू कर चुकी है। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच रिश्ते पहले उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब पिछले कुछ समय में दोनों नेताओं के बीच रिश्ते अच्छे होते दिख रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों और तमाम मुलाकातों और तमाम कयासों के बीच यह जरूरी हो जाता है कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या है। क्या चिराग पासवान अब बिहार के जो यूथ पॉलिटिक्स है, जिसमें युवा नेताओं की खूब चर्चा है, क्या सबसे चर्चित है, और क्या एनडीए में एक्स फैक्टर चिराग पासवान हो सकते हैं, ये समझना भी जरूरी होगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि जब 2020 में चुनाव हुए थे, तब आरजेडी को 75 सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी को 74 आई थी और नीतीश कुमार की जेडीयू को 43 सीटें आई थी। हालांकि 20 और 25 के बीच नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी सरकार बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बना चुके हैं, और दोनों ही बार सीटें कम होने के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। और अब चिराग पासवान अपना जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बिहार में देख रहे हैं। तभी तो चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बार बार वो बिहार का जिक्र करके कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में पिछले दिनों यह भी कह दिया था कि जब हमने सभी लोकसभा सीटें जीत कर दे दी हैं, तो अगर हमें ज्यादा विधानसभा सीटें मिलेंगी तो जाहिर तौर पर हम उन्हें आसानी से जीत सकेंगे और उससे एनडीए को ही फायदा होगा। लेकिन क्या चिराग के मन में कोई और मंशा है? क्या अगर ज्यादा सीटें मिलेंगी और अगर चिराग उसमें ज्यादा सफल होते हैं, तो क्या उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेगी? यह देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अगर अभी देखें, नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं एनडीए के, तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा सीएम फेस के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। चिराग पासवान क्योंकि अपनी एक पार्टी के मालिक हैं
और एक मतलब लोकप्रिय शख्सियत अपना जो है वो बना रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और ऐसा कहा जाता है कि युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। तो क्या उस छवि को चिराग पासवान भुनाना चाह रहे हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर दबाव बढ़ा रहे हैं? ये कई तरह के सवाल जो है पैदा होते हैं, क्योंकि ये तो बात सच है कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा और जिसके ज़्यादा उम्मीदवार जीतेंगे, तो अगर सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल में उनका प्रभाव कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। चिराग पासवान इस बात को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, और इसी वजह से वो ये सीटों का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है लगातार पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है वो खबर इसलिए और जरूरी हो जाती है क्योंकि 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। नीतीश कुमार चाहते हैं भाई सीटों का बंटवारा कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी से मुझे एक सीट ज्यादा चाहिए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था 2020 के टाइम पे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 99 सीट लेगी तो नीतीश कुमार 100 सीट लड़ेंगे। ये लगभग नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से लगभग ये बात क्लियर की जा चुकी है। अब ऐसे में मान भी लीजिए जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है लगभग जेडीयू और बीजेपी मिलाकर 200 और 201 सीटों के आसपास ये लड़ सकते हैं। एक सीट ऊपर नीचे वाली जो कहानी है वो मैंने आपको बताई। इसके बाद मान के चलिए 40, 42, 43 सीटें जो भी बचती हैं, उसमें जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि चिराग पासवान को आधी दे दी जाएंगी। जैसे अगर 42 सीटें बचती हैं तो 21 सीटें चिराग पासवान को दे दी जाएंगी। इसके अलावा 21 में से 10-12 सीटों के आसपास जो है वो जीतन राम मांझी की हमको दे दी जाएंगी, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी पिछली बार भी एनडीए के साथ लड़ी थी और तब 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उनको दी थी। तो ऐसे में जीतन राम मांझी भी चाह रहे हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि भाई उन्हें भी ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन इसी बीच जब ये तमाम खबरें सामने आती हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए जानकारी जो है कि उसमें 7-8 सीटें उनको मिल सकती हैं। लेकिन इन तमाम सीट बंटवारे के जो फॉर्मूले अंदर खाने में चल रहे हैं उसके बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये हो जाता है कि फिर जीतन राम मांझी का बयान सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि भाई हमें कम से कम 20 सीटें चाहिए, अगर हमें 20 नहीं मिलती हैं तो हम जो है 50-100 सीटों पर अकेले जाकर लड़ेंगे। और अगर जीतन राम मांझी अलग हो जाते हैं एनडीए से, जो उनका बयान सामने आया है, उसके बाद से मतलब एनडीए में एक अलग खींचतान शुरू हो सकती है। हालांकि जीतन राम मांझी भी केंद्र में मंत्री हैं, ये जान लेना भी जरूरी है, लगातार वो भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो 2 ऐसे नेता जिनकी अपनी पार्टी है, जो बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए अपना भविष्य देख रहे हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, वो दोनों ही नेता लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब चिराग पासवान की तरफ से ये बयान सामने आया था कि भाई हम सभी 243 पर लड़ेंगे, तो इसका क्लियर संदेश था कि हाँ अकेले जा सकते हैं। हालांकि जब 2020 था तब 2020 में 134 सीटों पर ही चिराग पासवान की पार्टी उतरी थी। हालांकि पहला चुनाव था लेकिन वोट ठीक ठाक मिले थे, 5.66% वोट जब चिराग पासवान की पार्टी को मिले थे। और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो चिराग पासवान की पार्टी को तकरीबन 6.5% के आसपास वोट मिले। ऐसे में चिराग पासवान उत्साहित हैं क्योंकि लोकसभा में तो सिर्फ 5 सीटों पर ही उनके उम्मीदवार उतारे गए थे और 5 पर चिराग की पार्टी को जीत ली थी। ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश देना चाहते हैं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को भी कि अभी एनडीए में तेजस्वी यादव के मुकाबले अगर कोई यूथ लीडर है तो वो चिराग पासवान खुद हैं। क्योंकि अगर आप बात कर लें विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है भाजपा से, या सम्राट चौधरी, तो वो तेजस्वी के मुकाबले ज्यादा अनुभवी हैं, सीनियर हैं। ऐसे में चिराग पासवान ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अगर तेजस्वी के मुकाबले कोई है तो चिराग है, और अगर तेजस्वी का कोई मुकाबला कहीं ना कहीं कर सकता है तो चिराग पासवान कर सकता है। ये संदेश देने की भी कोशिश है। तो ये सारी सीट बंटवारे के फॉर्मूला अंदर खाने में चल रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस करवट पलटेंगे चिराग, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अगर चिराग पासवान को अगर ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं, जैसा कि उनकी महत्वाकांक्षा मौजूदा समय में नजर आ रही है कि भाई 40 से ज्यादा सीटें तो चाहिए, चिराग का यह कहना अगर हमने 1 लोकसभा जीता है तो उस हिसाब से अगर 8 विधानसभा भी आप देख लेंगे तो 40 विधानसभा हो जाता है। कई मंचों पर चिराग पासवान ने ये बातें की है। अब अगर 40 उन्हें नहीं मिलती है तो चिराग पासवान का रुख क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और क्या चिराग पासवान कुछ अलग राह चुन लेंगे, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जिस तरीके से वो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी जो है एक तरीके से निष्ठा जताते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में और एनडीए के साथ मिलकर जिस तरीके से बिहार और केंद्र में चल रही है,
उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब बड़ा सवाल यही रहेगा, लोगों की नजरें यही रहेंगी कि चिराग पासवान क्या करते हैं, क्योंकि बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं, बिहारी गौरव की बात कर रहे हैं और बिहार को बार बार मतलब कह रहे हैं कि भाई बिहार मुझे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। तो क्या चिराग कुछ नया भी करेंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। और ये भी रहेगा जिस तरीके से जीतन राम मांझी भी अब आंखें दिखा रहे हैं। ये सारी आंखें जो है दिखाने का एक ही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें, हिस्सेदारी मिल जाए। ज्यादा हिस्सेदारी रहेगी तो अगर आपके पास एक चांस रहेगा कि आप जो है ज्यादा विधायक बना सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा विधायक होंगे तो आप, अगर सरकार बनती है तो आप अपने मंत्रिमंडल में, जो सरकार का मंत्रिमंडल बनेगा उस मंत्रिमंडल में आप अपनी ज्यादा से ज्यादा सीटें कर सकते हैं। तो ये सारा जो दबाव है, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये सीटों को लेकर ही है। और अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर सीट बंटवारा होता कैसे है और चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाती हैं, जीतन राम मांझी को एनडीए कितनी सीटें देती है, और जो फॉर्मूला है बीजेपी और जेडीयू के बीच, क्योंकि जेडीयू तो लगभग डे वन से क्लियर है, एक सीट भारतीय जनता पार्टी से एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने पर लड़े, एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए। जेडीयू इस फॉर्मूले पर काम कर रही है। अब दूसरा एक सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान का इंपैक्ट बड़ा है? ये भी बड़ा एक, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में गए थे 2020 में, तब ठीक है, किसी बड़े पार्टी या बड़े गठबंधन के साथ नहीं थे, अकेले गए, नया नया चुनाव था, लड़े, सीटें तो नहीं आई लेकिन 5.66% वोट आया। और अब जब लोकसभा में 5 की 5 लोकसभा जीत चुके हैं तो चिराग पासवान उत्साहित है। अब ये बड़ा सवाल रहेगा, ये बिहार के जो हमारे ऑडियंस होगी, जो हमारे दर्शक आप लोग हैं, वो बताएंगे कि आखिर चिराग का इंपैक्ट किसी लिमिटेड क्षेत्र में ही है या लार्जर पैमाने पर है, और क्या सच में तेजस्वी यादव के मुकाबले चिराग पासवान एक बेहतर चेहरा हो सकते हैं अगर यूथ लीडर की बात करें? ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन एनडीए की तरफ से पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि भाई नीतीश कुमार के ही चेहरे पर हम चुनावी मैदान में जाएंगे, हम नीतीश कुमार के अलावा किसी को देख नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बार बार ये सारी बातें कह चुकी है। लेकिन एक सवाल यह भी रहेगा कि क्या चिराग पासवान की नजर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? क्या जब नीतीश कुमार जब भी कभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो क्या चिराग पासवान चाहेंगे कि भाई मैं उस कुर्सी पर जाऊं? क्योंकि उनकी तरफ से ये जो बयान आना बार बार कई बार आया है कि बिहार मुझे बुला रहा है, तो ये सवाल भी अहम हो जाता है। इन सारे सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, और खासकर सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही, क्योंकि अब जल्द ही चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है, और ऐलान होते ही पूरी तरीके से बिल्कुल बच जाएगा और जल्दी से जल्दी गठबंधन को, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों को अपने सीट बंटवारे करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात रहेगी बीजेपी और जेडीयू, क्या चिराग पासवान जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि अब ये जो तीनों नेता हैं, तीनों दलों के जो नेता हैं, वो भी अब बार्गेनिंग कर रहे हैं और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि बिहार में मौजूदा समय में चिराग पासवान का इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है और भविष्य क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।